बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम ओ लेवल के लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं जो कि जनवरी 2026 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस बिल्कुल रियल हैं। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन रखूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। बाकी के आपने कितने आंसर सही किए हैं वो भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू अप्लाई द W3 CSS कंटेनर क्लास टू मेक कंटेंट रिस्पॉन्सिव एंड सेंटर्ड। कंटेंट को रिस्पॉन्सिव और सेंटर्ड बनाने के लिए आप W3 CSS कंटेनर क्लास को कैसे लागू कर सकते हैं? ऑप्शन ए, एड द W3 रिस्पॉन्सिव क्लास टू एन एलिमेंट। ऑप्शन बी, एड द W3 कंटेनर क्लास टू एन एलिमेंट। ऑप्शन सी, एड द W3 सेंटर क्लास टू एन एलिमेंट। एंड ऑप्शन डी, एड द W3 ब्लॉक क्लास टू एन एलिमेंट। एड द W3 कंटेनर क्लास टू एन एलिमेंट। ऑप्शन बी, W3 कंटेनर क्लास में एक एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। W3 CSS में W3 कंटेनर सबसे बुनियादी क्लास है। यह किसी भी एलिमेंट में ऑटोमेटिकली 16 पिक्सल की लेफ्ट राइट पैडिंग जोड़कर उसे हर स्क्रीन साइज रिस्पॉन्सिव और सुव्यवस्थित बना देती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। W3 रिस्पॉन्सिव ये जो है यह क्लास मुख्य रूप से भारी टेबल्स को छोटी स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल प्रदान करने के लिए होती है। W3 सेंटर क्लास केवल टेक्स्ट या इनलाइन एलिमेंट को सेंटर अलाइन करने के लिए होती है। एंड W3 ब्लॉक यह किसी एलिमेंट को या किसी एलिमेंट को पूरी चौड़ाई ब्लॉक एलिमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का बैकग्राउंड बदलने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, फॉन्ट कलर। ऑप्शन बी, टेक्स्ट कलर। ऑप्शन सी, बैकग्राउंड कलर। एंड ऑप्शन डी, कलर। तो वेब पेज का बैकग्राउंड रंग बदलने के लिए बैकग्राउंड कलर CSS प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। CSS में किसी भी वेब पेज डिव या एलिमेंट के पीछे का रंग बदलने के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। फॉन्ट कलर और टेक्स्ट कलर ये CSS की वैध प्रॉपर्टीज नहीं है, ये सिर्फ को भ्रम में डालने के लिए दी गई है। और कलर, इस प्रॉपर्टी का उपयोग टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए किया जाता है, न कि बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड का रंग बदलने के लिए बैकग्राउंड कलर का यूज करते हैं और टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए कलर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग अ फाइल इन नोटपैड++। निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड++ में किसी फाइल को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी है? ऑप्शन ए, Ctrl+S। ऑप्शन बी, Ctrl+W। ऑप्शन सी, Ctrl+Q। एंड ऑप्शन डी, Ctrl+C। नोटपैड++ में किसी फाइल को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Ctrl+S या फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की है। Ctrl+Q या पूरे नोटपैड++ सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। और Ctrl+C यह चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की है। नोटपैड++ में किसी फाइल को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द फाइल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू सेव द HTML फाइल। HTML फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए, चूज फाइल, फिर सेव एज। ऑप्शन बी, ओपन द HTML फाइल इन ए वेब ब्राउजर टू एग्जामिन द कन्वर्टेड फाइल। ऑप्शन सी, इफ इट मीट्स विथ योर अप्रूवल यू आर डन। ऑप्शन डी, चूज HTML फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, गिव द फाइल name and extension of .html, specify the file location and click save। HTML फाइल को सेव करने के लिए इन चरणों को सही क्रम में हमें चुनना है। चूज फाइल और सेव एज करेंगे, उसके बाद चूज HTML फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये भी टेक्स्ट एडिटर में बनाई गई फाइल को सुरक्षित करने और जांचने का तार्किक क्रम यह है, सबसे पहले हम फाइल सेव एज चुनते हैं, उसके बाद फिर फाइल का नाम लिखकर HTML एक्सटेंशन देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। उसके बाद फाइल को वेब ब्राउजर में खोलकर चेक करते हैं, ये है थर्ड। एंड उसके बाद सब सही होने पर काम पूरा हो जाता है।
तो ये फोर्थ है। तो अगर इसका क्रम बनेगा तो पहले ए होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा और फिर सी, यानी कि इसका क्रम ए डी बी सी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए वेब ब्राउजर एग्जीक्यूट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ऑप्शन बी है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज टू डिजाइन डायनामिक वेब पेज। ऑप्शन सी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज टू कनेक्ट विद databases एंड ऑप्शन डी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट्स ऑन द वेब सर्वर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए वेब ब्राउजर एग्जीक्यूट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ये वाला कथन सही नहीं है। वेब ब्राउजर कभी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जैसे PHP, पाइथन, नोड जेएस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ब्राउजर केवल क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS को समझते हैं। सर्वर साइड कोडिंग हमेशा वेब सर्वर पर चलती है। और BCD ये तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा। ये कोड है। ऑप्शन ए ट्रूथी वैल्यू, ऑप्शन बी सिंटेक्स एरर, ऑप्शन सी फाल्सी वैल्यू एंड ऑप्शन डी अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट में जीरो नंबर को एक फाल्सी वैल्यू माना जाता है, इसलिए इफ नंबर की कंडीशन गलत हो जाएगी और कोड सीधे एल्स वाले ऑप्शन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है, अगर इसका आउटपुट फॉल्सी वैल्यू होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में 0 नंबर को फॉल्सी वैल्यू माना जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ यूजिंग W3 CSS फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए W3 CSS का उपयोग करने का एक मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। It depends on jQuery for its functionality. Option B, if it provides extensive JavaScript features by default. Option C, it is lightweight, responsive and does not require external dependencies. Option C, it is designed only for desktop application. Web development के लिए W3 CSS का उपयोग करने का एक मुख्य लाभ ये है कि it is lightweight, responsive and does not require external dependencies. तो ऑप्शन C is the right आंसर है। W3 CSS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत हल्की फाइल है, पूरी तरह रिस्पॉन्सिव है और इसे चलाने के लिए jQuery या किसी अन्य जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ वैलिड मेटा सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी स्टार्ट पेज, ऑप्शन सी एक्साइट एंड ऑप्शन डी डॉगपाइल। तो इसमें से याहू मेटा सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू मेक द बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑल पैराग्राफ्स एलिमेंट टू ऑरेंज। सभी पैराग्राफ एलिमेंट्स का बैकग्राउंड रंग ऑरेंज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही CSS सिंटेक्स है। ऑप्शन ए है पी बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ऑप्शन बी पी बैकग्राउंड कलर हैज ऑरेंज, ऑप्शन सी ऑल बैकग्राउंड कलर ऑरेंज एंड ऑप्शन डी ऑल पी बैकग्राउंड कलर हैज ऑरेंज। इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए पी बैकग्राउंड कलर ऑरेंज ये सही है, इसका यूज करेंगे तो सही सभी पैराग्राफ एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें सभी पैराग्राफ तत्वों को एक साथ चुनने के लिए एलिमेंट सिलेक्टर पी का उपयोग किया जाता है और रंग के नाम को बिना किसी सिंबल के सीधे ऑरेंज लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन इमेज। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उस फीचर का नाम क्या है जो आपको किसी इमेज से अवांछित वस्तुओं को हटाने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए लेयर्स, ऑप्शन बी हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी हीलिंग ब्रश एंड ऑप्शन डी ग्रेडियंट टूल। तो इसमें से कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो आपकी किसी इमेज से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को हटाने की अनुमति देता है, तो ये हीलिंग ब्रश होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोटोशॉप या GIMP में हीलिंग ब्रश टूल या स्पॉट हीलिंग टूल का उपयोग इमेज के किसी खराब हिस्से या अवांछित ऑब्जेक्ट को उसके आसपास के पिक्सल से मैच करके गायब करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेयर्स या फोटो के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग स्तरों पर रखकर एडिट करने की काम आता है। हिस्टोग्राम यह इमेज में रंगों और ब्राइटनेस के वितरण का एक ग्राफिकल चार्ट दिखाता है और ग्रेडियंट टूल यह या दो से अधिक रंगों का एक सहज मिश्रण बैकग्राउंड में भरने के लिए
काम आता है, स्मूथ ट्रांजिशन के लिए काम आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच CSS सेलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेलेक्टर्स। कौन सा CSS सेलेक्टर 2 या 2 से अधिक सिलेक्टर के संयोजन के आधार पर तत्वों को चुनता है? ऑप्शन ए कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सेलेक्टर, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट सेलेक्टर एंड ऑप्शन डी सूडो क्लास सेलेक्टर। जब हम 2 या 2 से अधिक सेलेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर कहा जाता है या उनके बीच के संबंध के आधार पर एलिमेंट को चुनता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर सेट सबलाइम टेक्स्ट एडिटर अपार्ट फ्रॉम अदर बेसिक टेक्स्ट एडिटर्स। कौन सी विशेषता सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को अन्य बुनियादी टेक्स्ट एडिटर से अलग बनाती है? ऑप्शन ए रियल टाइम कोलैबोरेशन, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड वर्जन कंट्रोल, ऑप्शन सी एडवांस्ड कोड कंप्लीशन एंड सिंटेक्स हाईलाइटिंग एंड ऑप्शन डी ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल मैनेजमेंट। कौन सी विशेषता सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को अन्य बुनियादी टेक्स्ट एडिटर से अलग बनाती है? तो ये एडवांस कोड कंप्लीशन एंड सिंटेक्स हाईलाइटिंग ऑप्शन सी होती है। सबलाइम टेक्स्ट अपने तेज गति, एडवांस कोड कंप्लीशन, ऑटो सुझाव और विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए बेहतरीन सिंटेक्स हाईलाइटिंग कोड को अलग अलग रंगों में दिखाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डज W3 CSS यूज। W3 CSS निम्नलिखित में से किस स्क्रिप्टिंग भाषा का उपयोग करता है? ऑप्शन ए जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन बी jQuery, ऑप्शन सी टाइपस्क्रिप्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो W3 CSS इनमें से किसी भी स्क्रिप्टिंग भाषा का उपयोग नहीं करता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। W3 CSS एक प्योर CSS फ्रेमवर्क है। इसे काम करने के लिए बैक एंड में किसी भी प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रीड एंड रेंडर एन HTML पेज। एक HTML पेज को किसके द्वारा पढ़ा और रेंडर यानी कि स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए थ्रू वेब सर्वर, ऑप्शन बी थ्रू वेब नेटवर्क, ऑप्शन सी थ्रू वीडियो ब्राउजर एंड ऑप्शन डी थ्रू। एक HTML पेज को किसके द्वारा पढ़ा और रेंडर किया जाता है? तो ये वेब ब्राउजर के थ्रू किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, मोबाइल, फायरफॉक्स का मुख्य काम ही सर्वर या लोकल फाइल से HTML कोड को पढ़ना, उसे डिकोड करना और यूजर के सामने एक सुंदर वेब पेज के रूप में प्रदर्शित करना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास वुड यू यूज टू क्रिएट अ पैनल विथ अ ग्रे बैकग्राउंड एंड पैडिंग इन W3 CSS। W3 CSS में ग्रे बैकग्राउंड और पैडिंग के साथ एक पैनल बनाने के लिए आप किस क्लास का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए W3 पैनल, W3 ग्रे, ऑप्शन बी W3 कंटेनर, W3 ग्रे, ऑप्शन सी W3 बॉर्डर ग्रे, W3 पैनल एंड ऑप्शन डी W3 ग्रे पैनल, W3 बॉर्डर। तो इनमें से किसका यूज हम W3 CSS में ग्रे बैकग्राउंड और पैडिंग के साथ एक पैनल बनाने के लिए यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए W3 पैनल, W3 ग्रे का यूज करेंगे। W3 CSS में W3 पैनल क्लास किसी बॉक्स में टॉप, बॉटम, मार्जिन और पैडिंग जोड़कर पैनल बनाती है और W3 ग्रे क्लास उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द क्लैरिटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इमेज। कौन सी CSS प्रॉपर्टी किसी इमेज की स्पष्टता या पारदर्शिता को निर्दिष्ट करती है? ऑप्शन ए ओवरले, ऑप्शन बी क्लियर फिक्स, ऑप्शन सी क्लैरिटी एंड ऑप्शन डी ओपेसिटी। तो कौन सी CSS प्रॉपर्टी किसी इमेज की स्पष्टता या पारदर्शिता को निर्दिष्ट करती है? तो ये ओपेसिटी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। CSS में ओपेसिटी प्रॉपर्टी का उपयोग किसी भी एलिमेंट या इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसकी वैल्यू 0.0 से 1.0 के बीच होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर अलाउज यू टू एडजस्ट द लेवल्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट इन एन इमेज। कौन सी सुविधा आपको किसी इमेज में ब्लैक एंड व्हाइट के स्तर को समायोजित करने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए मास्किंग टूल, ऑप्शन बी पेन टूल्स, ऑप्शन सी ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट, ऑप्शन डी ग्रे लेवल टूल। ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट आपको किसी इमेज में ब्लैक एंड व्हाइट के स्तर को समायोजित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट या लेवल टूल का उपयोग करके इमेज के अंदर डार्कनेस और लाइटनेस के अनुपात को अपनी सुविधा अनुसार बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ng init डायरेक्टिव इन AngularJS इज यूज टू। AngularJS में ng init डायरेक्टिव का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए इनिशियलाइज एंड AngularJS एप्लीकेशन, इनिशियलाइज एप्लीकेशन डाटा, बाइंड द
value of HTML controls to application data, ऑप्शन डी none of the mention। तो एंगुलर जेएस में ng init डायरेक्टिव का उपयोग इनिशियलाइज एप्लीकेशन डाटा के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ng init डायरेक्टिव का उपयोग एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के लोड होते समय ही शुरुआती डेटा या वेरिएबल्स को वैल्यू देने के लिए किया जाता है। इनिशियलाइज एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, इसके लिए ng ऐप का उपयोग होता है। और ब्लाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल्स टू एप्लीकेशन डाटा, यानी ब्लाइंड HTML कंट्रोल्स, इसके लिए ng मॉडल डायरेक्टिव का उपयोग होता है। इसके लिए ng ऐप और इसके लिए ng मॉडल का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स इन W3 CSS टू हाइड अ पैनल व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑन अ बटन। यूजर द्वारा बटन पर क्लिक करने पर किसी पैनल को छिपाने के लिए W3 CSS में सही सिंटैक्स क्या है? ऑप्शन है स्पैन ऑन क्लिक दिस पेरेंट एलिमेंट स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू नन क्लास W3 बटन, स्पैन टैग को क्लोज करेंगे, स्पैन ऑन क्लिक पेरेंट एलिमेंट स्टाइल इक्वल टू नन क्लास W3 बटन, स्पैन, ऑप्शन सी स्पैन ऑन क्लिक दिस स्टाइल डिस्प्ले नन क्लास W3 बटन, स्पैन एंड ऑप्शन डी नन। यूजर द्वारा बटन पर क्लिक करने पर किसी पैनल को छिपाने के लिए स्पैन ऑन क्लिक दिस पैनल एलिमेंट स्टाइल डिस्प्ले नन क्लास W3 बटन क्लोज W3 बटन स्पैन, ये सही सिंटैक्स है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायरेक्टिव इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड टू डिफाइन एंड यूज एंगुलर जेएस इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में एंगुलर जेएस को परिभाषित करने और शुरू करने के लिए किस ड्यू का शामिल होना अनिवार्य है? ऑप्शन है ng ऐप, ऑप्शन बी ng मॉड्यूल, ऑप्शन सी ng कंट्रोलर एंड ऑप्शन डी ng इंक्लूड। HTML डॉक्यूमेंट में एंगुलर जेएस को परिभाषित करने और शुरू करने के लिए ng ऐप डायरेक्टिव का शामिल होना अनिवार्य है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ng ऐप डायरेक्टिव एंगुलर जेएस का सबसे महत्वपूर्ण रूट एलिमेंट है। यह ब्राउजर को बताता है कि HTML पेज का कौन सा हिस्सा एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। इसके बिना एंगुलर का कोड काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच CSS फ्रेमवर्क ऑफर्स अ मॉड्यूल आर्किटेक्चर अलाउइंग डेवलपर्स टू इंपोर्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स एज नीडेड। कौन सा CSS फ्रेमवर्क एक मॉड्यूल आर्किटेक्चर प्रदान करता है जिससे डेवलपर्स आवश्यकता अनुसार विशिष्ट घटकों को इंपोर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए बुल्मा, ऑप्शन बी फाउंडेशन, ऑप्शन सी टेलविंड CSS एंड ऑप्शन डी बूटस्ट्रैप। टेलविंड CSS फ्रेमवर्क एक मॉड्यूल आर्किटेक्चर प्रदान करता है जिससे डेवलपर्स आवश्यकता अनुसार विशिष्ट घटकों को इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आधुनिक CSS फ्रेमवर्क जैसे टेलविंड CSS या बुल्मा डेवलपर्स को यह आज़ादी देते हैं कि वे पूरे CSS फाइल डाउनलोड करने के बजाय केवल उन्हीं कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करें जिनकी वेबसाइट में ज़रूरत है, जिससे वेबसाइट की स्पीड तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करेक्टली रिगार्डिंग CSS सेलेक्टर्स। CSS सेलेक्टर्स के संबंध में निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ऑप्शन है यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट ऑन द पेज, ऑप्शन बी एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर टैग्स नेम, थर्ड है क्लास सेलेक्टर selects elements with a particular class attribute and option 4 है ID selectors target and HTML elements with a specific ID attribute। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर ये पेज के सभी एलिमेंट्स को एक साथ चुनता है। एलिमेंट सेलेक्टर यह उनके टैग नाम के आधार पर चुनता है। क्लास सेलेक्टर यह क्लास एट्रीब्यूट वाले तत्वों को चुनता है, ठीक है। एंड आईडी सेलेक्टर ये किसी विशिष्ट आईडी वाले एकमात्र एलिमेंट को टारगेट करता है। तो ये सारे ही मैचिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टअप बूटस्ट्रैपिंग ऑफ द एंगुलर 2+ प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एंगुलर 2+ प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है index.js, ऑप्शन बी app.ts, ऑप्शन सी main.ts एंड ऑप्शन डी एंगुलर CLI.json। तो इनमें से एंगुलर 2+ प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये main.ts है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आधुनिक एंगुलर प्रोजेक्ट में main.ts फाइल सबसे मुख्य एंट्री पॉइंट होती है। यही फाइल ऐप के मुख्य मॉड्यूल को बूटस्ट्रैप करने का काम करती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा? कोड है, ऑप्शन है यू आर एलिजिबल टू वोट, ऑप्शन बी सिंटैक्स एरर, ऑप्शन सी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट एंड ऑप्शन डी रेफरेंस एरर। इनमें से कौन सा कोड, इनमें से जावास्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा? बल 17 दिया हुआ और 18, तो बोला जा रहा है इफ 18 कंसोल मतलब कि ये वैल्यू आएगी यू आर एलिजिबल टू वोट, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये वैल्यू आएगी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है 17 जो कि 18 नहीं है, 18 से कम है, तो इस जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है व्हाट विजुअल चेंज डज द W3 लार्ज क्लास प्रोड्यूस ऑन अ W3 CSS अनऑर्डर्ड लिस्ट। W3 लार्ज क्लास एक W3 CSS अनऑर्डर्ड लिस्ट पर क्या दृश्य परिवर्तन विजुअल चेंज लाती है? ऑप्शन ए इट इंक्रीजेज द फॉन्ट साइज ऑफ द लिस्ट आइटम्स, मतलब कि ये लिस्ट आइटम की फॉन्ट साइज को इंक्रीज करती है। इट एड्स एक्स्ट्रा स्पेसिंग बिटवीन लिस्ट आइटम्स, ये लिस्ट आइटम में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करती है। ऑप्शन सी इट अप्लाइज अ बोल्ड इफेक्ट टू ऑल लिस्ट आइटम्स, ये सारे लिस्ट आइटम्स में बोल्ड इफेक्ट को अप्लाई करती है। एंड इट चेंज द बुलेट साइज फॉर द लिस्ट आइटम्स, ये लिस्ट आइटम के बुलेट के साइज को चेंज करती है। W3 CSS में W3 लार्ज एक टाइपोग्राफी क्लास है। जब इसे किसी लिस्ट पर लगाया जाता है तो यह उसके अंदर लिखे सभी शब्दों के अक्षर के आकार को सामान्य से बड़ा यानी कि 18 पिक्सल कर देती है। ऑप्शन ए इट इंक्रीजेज द फॉन्ट साइज ऑफ द लिस्ट आइटम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज यूज्ड टू हाईलाइट इनलाइन कोड इन W3 CSS। W3 CSS में इनलाइन कोड को हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्लास का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए W3 कोड स्पैन, ऑप्शन बी W3 हाईलाइट, ऑप्शन सी W3 बीजी मार्क एंड ऑप्शन डी W3 मार्क। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आई होप आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।